टॉपिक बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। एंड गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक को काफी सारे लोग जो है इग्नोर करते हैं और उसी टॉपिक को इग्नोर करने के कारण आज तक जो है काफी सारे लोग प्रो बन ही नहीं पाए हैं, उनका गेम प्ले अभी तक नूब है। गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बेस्ट जो है कंट्रोल सेटिंग के बारे में। अब देखो गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन है, मान लो आपके पास एक आईफोन है, नहीं है तो भी एक नॉर्मल मतलब जिसमें पबजी बहुत अच्छा चलता है, ऐसा आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपका पिंग भी बहुत अच्छा है, आपका बिल्कुल लैग नहीं करता, आपका बहुत ही इंटरनेट अच्छा है, लेकिन अगर आपके पबजी में जो है कंट्रोल अच्छे नहीं है तो 100% आप लोग जिंदगी में भी कभी प्रो नहीं बन सकते। गाइस आज की इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपका गेम प्ले जो है थोड़ा बहुत भी अच्छा नहीं है, आप लोग हर गेम चिकन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको पबजी मोबाइल की बेस्ट ऐसी कंट्रोल सेटिंग बताऊंगा जो कि अगर आप लोग सीख लेते हो ये वीडियो देखने को। दूसरी तो पहली बात तो यह है कि आपको जो है कोई भी कंट्रोल सेटिंग की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, और जो मैं आपको कंट्रोल सेटिंग बताऊंगा उसको अगर आप लोग जो यूज करोगे तो मैं 100% तो गारंटी नहीं देता, 99% भी गारंटी नहीं देता, लेकिन 90% मैं गारंटी लेता हूं कि अगर क्लोज रेंज में कभी फाइट हुई, लॉन्ग रेंज में कभी फाइट हुई तो आप ही जीतोगे। हाँ 10% कुछ और रीजन हो सकता है, नेट का इशू हो सकता है, वो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 90% मैं गारंटी लेता हूं कि आप ही हर बार जो है क्लोज रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में एनिमी से फाइट होगी तो उस टाइम आप ही जीतोगे। गाइस आज का जो ये वीडियो है बहुत ज्यादा औसम होने वाला है, इसके अंदर मैं A to Z जो है आपको कंट्रोल सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि क्लोज में बहुत जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैं ट्रेनिंग रूम में जाकर आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा कंट्रोल सेटिंग कहां यूज करना है। एंड गाइस देखो इस वाली वीडियो में आपको एक ऐसा कंट्रोल सेटिंग बताने वाला हूं जो कि आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया है, एंड भाई साहब उसको अप्लाई कर लिया। भाई देखो क्लोज रेंज में तो अगर कोई बंदा सामने वाला क्राउच कर जाए, मतलब लेट जाए, कुछ भी कर दे, भाई आपका सीधा एम जो है ना ऑटो एम बन जाएगा, ऐसा मैं बताने वाला हूं। ओके तो सबसे पहले तो गाइस जो है हम लोग यहाँ से गन वगैरह उठाएंगे ताकि सब सही तरीके से हमको समझा पाऊं। एंड दूसरी बात आप लोग मेरे कंट्रोल्स देख सकते हो। अब मैं कोई ऐसा नहीं कि 8 फिंगर क्लो है, देखो ऐसा नहीं होता गाइस कि कोई बंदा 8 फिंगर है, कोई बंदा 10 फिंगर है तो भाई कोई बंदा 21 फिंगर है, ऐसा होगा ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर वो 21 फिंगर है, 10 फिंगर है, कोई कुछ भी हो तो वो बंदा जो है प्रो है। भाई आप लोगों को अगर कंट्रोल्स बहुत अच्छे है ना, मतलब कि आप लोग जो है 3 फिंगर हो, 2 फिंगर हो, या फिर जो है मतलब कि थंब पे भी हो ना, तो भी अगर आप लोग जो है मतलब कि आपका इन पे आप लोग 100% हो, मतलब आप लोग जो है 3 फिंगर खेल रहे हो, ओके 3 फिंगर आप लोग खेल रहे हो, एंड उस टाइम पे जो है आप लोग बहुत ही 3 फिंगर में बहुत अच्छे हो, मतलब आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं खेल सकता, तो भाई सामने वाला 10 फिंगर आ जाएगा ना, घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एक अटैचमेंट ले लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे जो है हार्ड से हार्ड जो सिचुएशन को भी यहाँ पे पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं रेड डॉट वगैरह उठा लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रेड डॉट वगैरह नहीं है, सो यहाँ पे इधर की तरफ जाते हैं और ये मैं गोलियां भी थोड़ी ज्यादा लेता हूँ ताकि काम आएगी। तो यहाँ पे हम एक रेड डॉट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग एटेक्स, ताकि जो हमारे मतलब कि AW में काम आएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। ओके तो पहली जो सेटिंग है, पहली जो टिप है गाइस, ये बहुत ज्यादा औसम है। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो है किस पे आप बेटर हो। अब देखो गाइस हर एक जो इंसान होता है ना उसमें एक ऐसी कला होती है, एक ऐसी मतलब हॉबी होती है, या फिर हम बात करें ऐसे मतलब ऐसा कुछ होता है उसके अंदर जो कि दूसरे बंदे में किसी में होता नहीं है। अब वो उसको खुद में ढूंढना पड़ता है। अब अगर आप लोग जो है पबजी मोबाइल खेलते हो सीजन 1 से आप लोग या तो थंब पे खेल रहे होंगे या फिर जो है आप लोग 2 फिंगर पे खेल रहे होंगे, 3 फिंगर पे खेल रहे होंगे, वो सही बात है, मैं मानता हूं। जिस भी आप खेलते हो उसी पे खेलो, मैं बिल्कुल नहीं कहता आप लोग चेंज करोगे, क्योंकि अब चेंज करोगे तो भाई साहब 10 दिन लग जाएंगे और 10 दिन में बहुत कुछ चेंज हो जाता था। आपको चेंज कुछ मत करो, मैं ये नहीं बोलता कि चेंज कुछ करो, चेंज कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपके जो है मतलब कि कंट्रोल थोड़े अच्छे नहीं और आप लोग चाहते हो कि भाई कोई अच्छे कंट्रोल मिले, भाई साहब इससे ज्यादा अच्छी सेटिंग मेरे हिसाब से मैं जहां तक खेलता हूं इससे ज्यादा अच्छी सेटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कंट्रोल्स आप लोग देख सकते हो, मैं कंट्रोल्स वाले सेक्शन में आपको बता देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ फायर करने वाला, जहां पे मैं जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उससे मैं फायर करता हूं। दूसरी बात गाइस क्या है कि यहां पे मैंने स्कोप रखा है, स्कोप खोलता हूं मतलब राइट हैंड साइड के जो है अंगूठे से स्कोप खोलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से फायर करता हूं। ओके और बाकी स्क्रीन से मैं जो कंट्रोल करता हूं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मतलब ये जो है कुछ क्राउच एंड फायर वगैरह सब कुछ आप लोग कंट्रोल देख सकते हो। अगर आप ऐसे कंट्रोल करना चाहो तो बहुत अच्छा है, इसमें तो आप लोग 100% मैं सही तरीके से आपको जो समझा पाऊंगा। ओके दूसरी बात, कोई भी आपके कंट्रोल हो भाई कंट्रोल छोटे मत रखो। काफी लोग क्या करते हैं कंट्रोल बहुत छोटे रखते हैं। होता क्या है कि कई बार जो है क्लोज रेंज के अंदर जो है हम कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल पे क्लिक नहीं होता है भाई, होता है, मुझे पता है भाई, मैं भी पहले छोटे रखता था। आपको हमेशा बड़े रखने हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है कभी कि भाई आप लोग खेल रहे हो, आपने क्राउच के ऊपर क्लिक किया, क्राउच पे क्लिक ही नहीं हुआ, आप लोग खत्म हो गए, तो ऐसा कई बार होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल जो है ना बहुत ज्यादा छोटे रहता था। हमेशा कंट्रोल को जो है बड़े रखो। ओके कंट्रोल को आपको हमेशा जो है बड़े रखना है। तो यहाँ पे देखो मेरे कंट्रोल जो है पूरे बड़े हैं। उसके बाद दूसरा सेटिंग, भाई साहब दूसरा जो सेटिंग जो बताने वाला हूं वो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है। ये इतना ज्यादा काम आएगा ना भाई साहब। दूसरा यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में कुछ अलग लग रहा है,
लग रहा होगा, कुछ तो अलग लग रहा होगा, नहीं लग रहा, चलो मैं बताता हूँ क्या अलग है। ओके सो देखो यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस नहीं करोगे तो जो मेरा मतलब कि फायर वाला जो ना, ये नहीं फायर है, ये यहाँ पे ये देखो, ये जो मतलब मेरा फायर है जहाँ पे मेरा एम है, देखो एम जो होता है वहां पे मैंने ये रख रखा है, ये क्या है तुम्हें पता है? आई बटन, जहां से हम लोग जो पीछे का व्यू वगैरह देखते हैं। तो ये आई बटन मैंने यहाँ पे क्यों रख रखा है? तो यही तो बात है मेरे भाई। तो करना क्या, आपको जो है सेटिंग में जाना है, उसके बाद जो कंट्रोल में जाना है, और जो अपना आई बटन होता है ना, वो जहाँ पे फायर होता है ना, वहीं भी आपको आई बटन लेके आ जाना है और सेव कर देना है। उसके बाद ये काम क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके सबसे पहले तो हम लोग जो आई बटन को हटा के देखेंगे। यहाँ पे मेरा आई बटन था, मैं इस आई बटन को यहाँ पे लाके सेव करके एग्जिट करता हूँ, ये मेरा आई बटन हट गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग फायर करेंगे इस वाली गाड़ी पे, इस वाली नहीं, यहाँ पे हम लोग फायर करेंगे इस पे हम लोग फायर करने वाले हैं कि ये जो हम फोड़ पाते हैं फिर नहीं फोड़ पाते। मैं थोड़ा और दूर चला जाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग मतलब मार रहे होते हैं ना, तो हम लोग अपना जो है मतलब इसको खोलते ही नहीं है, समझ रहे हो, इसको हम लोग नहीं खोलते हैं। यहाँ पे गायब क्यों हो रहा है यार ये ओके चलो इसको छोड़, हाँ चलो ये आ गया। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इसके फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं गोलियां चला नहीं पा रहा हूँ। देखो मैंने पूरा जो है मतलब मैं खाली कर दिया, लेकिन मैं नहीं फोड़ पाया, और दूसरी बार मैं फोड़ पाया। सो अभी हम लोग जो है आई बटन के सामने ट्राई करेंगे। ये जो मेरा आई बटन है मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये थोड़ा सा मैं बराबर कर लेता हूँ, ये मैं लेके आ गया एग्जिट, और ये देखो मेरा काम हो गया। ओके उसको जो है हम उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैंने पहली बार में फोड़ दिया, 11 गोलियां मेरी अभी भी पड़ी थी। मतलब कि काफी सारी जो गोलियां है वो यहाँ पे टच हुई है, यहाँ पे जो कनेक्ट हुई है। वो क्यों, वो में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, देखो भाई अगर आपके क्लोज रेंज में कभी फाइट हो रही है, लॉन्ग रेंज में कभी फाइट हो रही है, लॉन्ग रेंज मतलब ऐसा नहीं कि भाई बंदा वहां पे बैठा है आप यहां से मार रहे हो ऐसे करके बात नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक नुबड़ापंथी हो गई। जैसे बंदा यहाँ पे है, और कई बार होता है यार हम लोग जो है हमारे पास स्कोप नहीं होता, या फिर जो हम लोग स्कोप नहीं खोलते, होता क्या है ना कि सामने दो बंदे, एक यहाँ पे बंदा है, एक यहाँ पे बंदा है, एक यहाँ पे बंदा है। तो उस टाइम में अगर स्कोप खोलोगे तो मैं मरना ही है भाई, सीधी बात है मरना है। तो उस टाइम में क्या करते हैं हम, बिना स्कोप के खेलने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम में होता क्या है हम लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसकी इस जो है ये ट्रिक की यूज आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना इजी तरीके से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इस गाड़ी को हिल रहा हूं, लेकिन मेरा एम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। मैं वापस करके बताता हूं, ये देखो मैं लाइट पे मार रहा हूं, लाइट पे ही पड़ रही है, मैं भले घूम जाऊं लेकिन मेरा ए नहीं घूम रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि आई बटन आपको फोकस करना है पे, मतलब कि जो ये जो आई है ना, आई पे फोकस करना है आपको, अपने क्रॉस पे फोकस नहीं करना, आई पे फोकस करो बस। आई कहां है उस पे ध्यान रखो, बस आपका काम हो रहा है। तो ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आई बटन अगर आप लोग जो है अपने मतलब कि जो एम वाला जो बटन होता है उसके बिल्कुल ऊपर लाके थोड़ा सा छोटा कर दोगे, और भी बड़ा कर रखा है, थोड़ा छोटा कर दोगे, मैं 100% गारंटी देता हूं गाइस आपका एम इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा यार कि तुम यार यकीन नहीं करोगे, इतना अच्छा आपका एम हो जाएगा। तो ये जो है करके आपको रखना है, जो कि काफी ज्यादा लोग इसको नहीं यूज करते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको ये हमेशा करना चाहिए, जो कि इस वाली वीडियो के अंदर आपको बता दिया। चलिए अब मैं अगली टिप बताता हूं। अगली टिप ये तो होगी, क्लोज रेंज की तो फाइट होगी। क्लोज रेंज के अंदर आपको कोई खत्म करना चाहे तो उस टाइम पे जो क्लोज रेंज का कोई बाप नहीं है जो मतलब आपको जो खत्म कर पाए। देखो मैंने एक ही स्प्रे के अंदर जो है पूरे के पूरे डब्बे थे वो सारे गिरा दे, ये एक साला बेइज्जती करोगे छोड़ा मेरी। सो चलो अब मैं बताता हूं दूसरा। ओके दूसरा ये है कि जब भी क्लोज में फाइट हो, पहली बात तो आपको क्या है, मैं गेम प्ले भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं मैं ट्रेनिंग रूम में खुद नहीं करके बता रहा, मैं गेम प्ले भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं। ओके देखो यहां पे जो है मैं मतलब चल रहा हूं, ओके, और यहां पे एकदम से मेरे क्लोज में फाइट हो गई। तो क्लोज में जब भी फाइट होती है ना, पहले तो आप लोग खड़े रहो, खड़े अब स्प्रे करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई जो है आप हार जाओगे, बंदा जो है बहुत अच्छा चला रहा है, तो क्राउच हो जाओ, चलाते चलाते क्राउच हो जाओ। अब क्राउच में आपको ऐसा नहीं है कि देखो आप लोग चला रहे हो एकदम से आप क्राउच हो गए, भाई बंदा इजी खत्म कर देगा आपको, क्योंकि उसकी सारी गोलियां कनेक्ट हो जाएगी, थोड़ा नीचे होगा वो अपना नीचे कर देगा, तो ऐसा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए करना क्या है, आपको जो अपना क्रॉसर होता है ना, ये जो जहां से आप मूव करते हो, ये वाला क्रॉसर मूव करते हो ना, ये आपको रखना है। जैसे डब्बे पे ये बंदा है, ओके, यहाँ पे आप लोग मार रहे हो, तो ये देखो मूव आपको करते रहना है, और आपको जो इस तरीके से जो है मारते रहना है। ये बात आपको हमेशा जो है ध्यान रखनी है, मतलब मूविंग भी करनी है, क्राउच भी करना है। जिसको मूविंग भी कर रहा हूं, क्राउच भी कर रहा हूं, एक जगह पे जो है वो मेरा चला हुआ है, और ये देखो मैंने इजीली तरीके से इसको भी फोड़ दिया। ओके तो आप लोगों ने देखा कितना इजी, मतलब कि क्लोज में फाइट करो, मूव करो फायर करो, मूव करो फायर करो, एंड हेड लेने की कोशिश करो। हेड लेने में काम आएगी आपकी आई बटन, जो कि आप लोगों ने मैंने आपको बता दिया। ओके उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके सामने दो बंदे हैं जो है, जैसे कि मतलब सामने वाला एनिमी यहां पे है, आप लोग वहां पे हो, आप जो है इसको मार रहे हो, ये मेरा साथी है, इसको आप लोग मार रहे हो, आप क्राउच में वो इसको आराम से खोलेगा, आराम से खोल के धड़ाधड़। क्यों? क्योंकि आप लोग क्राउच हो, उसका सीधा एम कहां खुला, क्राउच पे, तो आपको मार देगा। तो अगर 2 से 3 बंदे आपके सामने, तो पहले क्या करो, पहले आप लोग जो है इसको मारना स्टार्ट करो, इस ऐसे, फिर क्राउच हो जाओ, और फिर ज्यादा सिचुएशन होता है ऐसे लेट जाओ, सामने वाले बंदे का पूरा एम बिगड़ जाएगा। एंड 100% में से 99% तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 95% में गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो है मतलब कि जीतोगे। सामने दो बंदों को भी आप लोग अकेले खत्म करोगे। मैं गेम प्ले बताऊंगा भाई, मैं सामने आपके सामने खेलूंगा, गेम प्ले बताऊंगा, सब कुछ करके बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं पूरा गेम प्ले बताऊंगा ताकि पूरा समझ आ सके कि हाँ भाई रियली में ये जो सेटिंग बता रही है अपने गेम में खुद यूज करता है। अगली सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगी, अगर ध्यान से देख लोगे तो भाई
मतलब क्या बोलूं, ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। वो ये है कि देखो आप लोग मतलब इसको तो जानते होंगे, ये क्या होता है, जानते हो? चलो नहीं जानते हो, नाम तो तुमने बताओगे नहीं कमेंट में करना नहीं है। चलिए मैं बताता हूं, ये होता है पीक फायर। आपको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा मतलब प्रो बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। पीक फायर का ज्यादा लोग कहां यूज करते हैं, यहां यूज करते हैं भाई। जैसे कि यहां पे लेटे हुए हैं, यहां पे लेटे हुए या फिर यहां पे बैठे हुए हैं और सामने कोई बंदा है, पीक किया मारा, पीक किया मारा, इस तरीके से। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एआर पे हमेशा पीक यूज करो। अभी कहां पे करना है वो हमको बताता हूं। देखो सामने ये बंदा है, ये क्यों चल रहा है यार, चलो ये जो बंदा है सामने। ओके, अब कई कुछ लोग क्या करते हैं, सामने बंदा होता है ना, वो ऐसे मारता है। सामने लोग भी मार रहे हैं आपको, आप भी मार रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे मार रहे हो, ऐसे। ये सबसे बड़ी गलती है भाई आपकी। क्या करना है आपको, जब भी आप लोग किसी को फायर कर रहे होते हो, आपको सबसे पहले सामने वाले भी आप पे फायर कर रहा है, आप भी फायर कर रहे हो, अगर सामने वाले की फायर से अगर जीतना है, आपको उसको नॉकआउट करना है। ओके, अगर वो भी फायर कर रहा है, आप भी फायर कर रहे हो, तो भाई जिसका पिंग अच्छा होगा या फिर जिसकी गोलियां थोड़ी सी ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी, या तो आप नॉकआउट या वो नॉकआउट। किस्मत का खेल है भाई, किस्मत का खेल रखना नहीं है। पबजी कोई किस्मत नहीं है। उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले जहां से आप लोग गोलियां चलाते हो, गोलियां चलाते चलाते इसको खोलना है। गोलियां चला रहे हो, अपना पीक दबा दो, क्या होगा? देखो वेस्ट में गोलियां पड़ती है, आप लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वेस्ट में गोलियां पड़ रही है ना, आपको ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर हेड पे 2 से 3 गोलियां कनेक्ट हो जाए तो आपको डैमेज होगा, आप लोगों के नॉकआउट होने के चांसेस है। तो यहां पे जो सामने वाले बंदे का रहेगा, आप ही हेड पे एम करोगे, सामने वाले भी हेड पे एम करेगा। सामने वाला तो पीक लेगा नहीं, लेकिन आप तो पीक लोगे। तो होगा क्या कि आप तो हेड पे मारते रहोगे, सामने वाला हेड पे जैसे एम करके मारने लगेगा, आप ऐसे हो जाओगे, फिर ऐसे हो जाओगे। तो होगा क्या ना, एकदम से उसका एम बिगड़ जाएगा। और ये सेकंडों का खेल होता है मेरे भाई, ये मिनटों में या घंटों में नहीं होता, ये होता है सेकंडों में। जैसे ये देखो, मैं इसको मार, सॉरी ये बीच में आ गया। मैं देखो, ये मैं इसको मार रहा हूं, ये मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो इस दौरान होगा क्या कि मतलब बहुत ही, ये देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई साहब, आप जब मतलब पीक लोगे ना, जब आप ऐसे पीक लोगे, ऐसे पीक लोगे तो होगा क्या, आपका जो एक ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें करके बताता हूं आपको। ये देखो इस तरीके से समझ रहे हो, इस तरीके से। और हमेशा जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों को जो है मतलब कि हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते हो, रेड डॉट पे करनी चाहिए। देखो गाइस, रेड डॉट बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट एक ही जगह पे फायर हो रहा है। यहां पे देखो, मैं इसको फोड़ के बताता हूं, ये देखो। और दूसरी बात, हमेशा जब भी फायर करते हो कि लॉन्ग रेंज का एक बंदा है, क्राउच करो, फिर फायर करो। और अगर हाँ क्राउच में भी काम नहीं चल रहा, लेट जाओ, उसको फायर करो भाई साहब। ऐसा ही होगा ना, एक ही जगह पे गोलियां पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे देखो मेरी जो है गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मैंने इस वाली वीडियो के अंदर पूरा, जितना यार मैंने अपनी सीजन 1 से लेके इस सीजन तक, मतलब करंट सीजन तक मैंने सीखा है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। तो चलिए अब हम गेम